नमस्ते। देवदीति फाउंडेशन की तरफ से देवदीति स्वाध्याय क्लब में ये ग्रुप स्टडी हो रही है। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। जस्ट गिव मी एन इंडिकेशन इफ आई एम लाउड एंड क्लियर। ओके। तो अब पहले हम जो मैंडेटरी सबको प्रणाम करना है वो कर लेते हैं। तो एक सेकंड। श्री हरि को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। वेद व्यासाय नमः। और श्री महाभारतम का हम आदि पर्व कर रहे हैं। आदि पर्व में हम लोगों ने यह आज का चौथा सेशन है और आज हम तृतीय अध्याय कर रहे हैं। थर्ड अध्याय। सबसे पहले हम मंत्र से शुरू करते हैं। अ, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नारा ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। हमने इस श्लोक में ये बोला है कि और नारायण और उनकी लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती जिह्वा पे बैठी और जिसकी वक्ता है महर्षि वेदव्यास, उनको हम नमस्कार करके जय नाम के इस ग्रंथ को अध्ययन शुरू कर रहे हैं। और यह जय वह ग्रंथ है जो आसुरी प्रवृत्ति का नाश करता है और अंतकरण में देवी संपत्ति का प्रादुर्भाव करता है। और हम एक और आज से शुरू करेंगे। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें जो जानना बहुत ज़रूरी है वह ये है कि हमारे शत्रु कौन है और हमारे मित्र कौन है। तो जहाँ पे शत्रु बोध होता है वहाँ पे हम सब धर्म संभव नहीं करते। शत्रु को शत्रु की तरह देखना, अपनी एबिलिटी रखना, अपने सेंसेस रखना कि यह शत्रु है। जैसे कि अगर खरगोश शेर को कहता जाएगा कि तुम सब धर्म एक है, सब कोई एक है, सब कुछ एक है। नो, शेर का धर्म अलग है, खरगोश का धर्म अलग है। उस उनको दोनों को जानते हुए उनसे एक्ट करना। ये नहीं सोचना कि शत्रु भी मेरा ही है और शत्रु भी मेरे प्रति प्रेम भाव रखेगा। नो, दैट इज नॉट द केस। महाभारत बार बार हमें यही बताता है, यही सिखाता है, शत्रु बोध करना और शत्रुओं से उचित व्यवहार और दोस्तों से उचित व्यवहार, वही करने की कला इस जीवन की है। और जो जब हम वह करते चले जाएंगे तो लाइफ हमारी बिल्कुल ऑटोमेटिकली बैठती चली जाएगी। तो आज हम कर रहे हैं तृतीय अध्याय। हम सोच रहे थे कि ये धर्म हम ग्रंथ शुरू करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। बट विल यू बिलीव कि हम लोगों ने ऑलरेडी 90 पेजेस कर लिए। तो हमने प्रथम आज का फोर्थ एपिसोड है। आज के फोर्थ एपिसोड में हम लोगों ने एस्टैब्लिश करा था कि जन्मेजय, ये सारा ये जो चल रहा है महाभारत का, नैमिषारण्य के क्षेत्र में उग्र श्रवाजी शौनक ऋषि के शिष्यों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वह बता रहे हैं वो जो जन्मेजय के सर्प सत्र में हो रहा है, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वह हो रहा है। जन्मेजय पूछते हैं, आप मुझे ये बताइए, पांडव इतने शक्तिशाली, कौरव उससे भी ज्यादा शक्तिशाली, और मेरे पूर्वज लड़ मरे, सबके सब लड़ मरे और सब नष्ट हो गए, कोई भी नचा, कोई भी नहीं बचा, कैसे पॉसिबल है? जब सारे के सारे मेरे पूर्वज इतने स्ट्रांग, इतने एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, पावरफुल, और सबके सब मर गए। तो वैशंपायन जी, वेद व्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन जी को कहते हैं कि वह सुनाओ जो मैंने रचा था, जो गणेश जी ने लिखा था। अब वो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है तुम इनको सुनाओ। तो वहां पे सर्प सत्र में जो कथा चल रही है, यहाँ उग्र श्रवाजी शौनक ऋषियों के सारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं और आप और हम वही सुन रहे हैं। तो अभी तीसरे अध्याय में क्या है? तीसरे अध्याय में हमें बताते हैं कि जन्मेजय को ये सर्प सत्र करना क्यों पड़ा। ये सारा का सारा सर्प सत्र है, जन्मेजय को करना क्यों पड़ा? तो हुआ ये कि जन्मेजय
अब ये सारी महाभारत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर्मेट में है और डायलॉग फॉर्मेट में है। प्रश्न और उत्तर, उत्तर और प्रश्न, ऐसे ही चलती है। तो जन्मेजय वहां पे कह रहे हैं कि परीक्षित के पुत्र अर्जुन का देहांत हो गया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे, परीक्षित को कृष्ण ने बचा लिया, परीक्षित भी चले गए, अब उनके पुत्र है जन्मेजय। जन्मेजय वहां पे कह रहे हैं कि जन्मेजय और उनके तीन भाइयों ने मिलके, अब जो जो स्टोरीज है अब अलग डायरेक्शन में जा रही है। जन्मेजय और उसके तीन भाई एक यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ का सर्प सत्र से कोई लेना देना नहीं है, ये पहले का है। मैंने आपको बताया था महाभारत आपको कभी आज में लाएगी, कभी पहले ले जाएगी, कभी उससे भी पहले ले जाएगी, कभी फ्यूचर में ले जाएगी। जैसे हम लोग मूवीज में फ्लैश फॉरवर्ड और बैक और ये देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो जन्मेजय अपने तीन भाइयों के साथ बैठा है और एक यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ में क्या हुआ, उस यज्ञ में जैसे नहीं होता कि हम लोग कई बार बैठे होते हैं और कोई स्ट्रे डॉग आ जाता है, तो एक कुत्ता आ गया वहां पे। अब जैसे ही वहां पे कुत्ता आया तो जन्मेजय के भाइयों ने हटो हटो, और जन्मेजय के भाइयों ने उसको मारा। अब उस कुत्ते को जब मार पड़ी, जब पत्थर उसको लगा, उसको कंकड़ लगा, तो वो चला गया और वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। यह वह काल है, वैसे भी हम जानते हैं सब जानवरों की अपनी भाषा है, पक्षियों की अपनी भाषा है, पर यह वह समय है जब मनुष्य और पक्षी या मनुष्य और जानवर एक दूसरे की भाषा बोलते भी थे, समझते भी थे। आज भी ऐसे लोग अवेलेबल हैं हु कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ डॉग्स। जिनके घर में पेट्स होते हैं वो कहते हैं ना, हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, हमारा पेट हमें क्या बोल रहा है। तो ऐसे ही जन्मेजय का यज्ञ चल रहा है, उसके तीन भाई बैठे हैं। उन तीनों भाइयों का नाम है श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। ये चारों बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। वहां पे एक कुत्ता, एक छोटा सा पपी आया और वो पपी को जन्मेजय के भाइयों ने पत्थर मारा। अब वो रो रो के पपी और चला गया। वो पपी कौन था, पपी का नाम था, छोटे से डॉगी का नाम था सारमेय। सारमेय अपनी माँ सरमा के पास गया। सरमा कौन है, सरमा है देवताओं की कुतिया, देवताओं की बिच, देवताओं की डॉग, फीमेल डॉग। अब जैसे आपके और हमारे घर में होता है ना, तो वैसे ही वहाँ पे वो जब जब सार में अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसकी माँ ने कहा क्यों रो रहा है बेटा। तो उसने कहा मम्मा, मैं तो ये जन्मेजय के यज्ञ में गया था और उसके भाइयों ने मुझे मारा। तो शर्मा ने कहा ज़रूर तुमने कुछ करा होगा, तुमने वहाँ पे क्या कुछ चाट लिया कि पूजा की सामग्री में मुंह मार दिया, तुमने क्या करा, कुछ तो करा होगा। कहते नहीं मम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। शर्मा ने कहा मैं मान ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकती कि तुमने कुछ करा। पक्का तुमने, जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, हम भी तो बच्चों को यही बोलते हैं ना, तुम्ही ने कुछ करा होगा। तो वो शर्मा जो देवताओं की प्रिय कुतिया है, फीमेल डॉग है, उसे कहा तुम्ही ने कुछ करा होगा। कहता मम्मा मैंने कुछ नहीं करा, ना तो मैंने उनका भविष्य चाटा, ना मैंने उनके यज्ञ की तरफ देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो फिर भी मुझे मारा। तो शर्मा ने कहा चलो। तो शर्मा अपने बेटे सारमेय को लेके जन्मेजय के यज्ञ में गई और जन्मेजय से कहा राजा, आप तो राजा हो, आप तो सभी प्राणियों के राजा हो, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, सभी तो जन्मेजय ने कहा हाँ। तो फिर आपके यहाँ मेरा पुत्र आया, उसने ना भविष्य को देखा, ना यज्ञ को डिस्टर्ब करा, कुछ भी नहीं करा, फिर क्यों चाटा, मुझे बताओ। तो जन्मेजय और उसके भाइयों ने कोई उत्तर नहीं दिया, उनके पास कोई उत्तर था नहीं। तो शर्मा जो देवताओं की पेट डॉग थी, उसमें इतना पावर था, उसने कहा कि राजा तुम होगे सबसे बड़े राजा पूरी पृथ्वी के, परंतु तुमने निरपराध मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, सारमेय को बिना अपराध के तुमने मारा, उसकी दुर्गति करी। इसीलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि कुछ ऐसा तुम्हारे साथ होगा जिसकी कभी कोई संभावना नहीं। अब यह वह समय था जब शाप देने और शाप मिलने वाले घबरा जाते थे, क्योंकि यह वह युग था जब सब कुछ जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। अब जन्मेजय जो इतना बड़ा राजा है, पांडवों का डिसेंडेंट है, पूरी पृथ्वी का रूलर है, उसके माइंड में ये भर गया कि देवताओं की जो कुतिया है उसने मुझे शाप दिया है। तो अगर कोई शाप देता है तो फिर हम क्या, अगर आप और हम होते तो क्या करते, हम लोग सोचते कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि उसका शाप ना लगे, सोचते हैं?
उपमा हम यही सोचते हैं ना कि कुछ ऐसा शाप का हम उपाय कर लें कि वो शाप हमें लगे नहीं। तो जन्मेजय बहुत डिस्टर्ब्ड हुआ। जन्मेजय ने वह यज्ञ खत्म करा और फिर जन्मेजय वापस हस्तिनापुर चला गया और वहाँ पे वह ढूंढने लगा ऐसा कोई पुरोहित, ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई ब्राह्मण वो उस कुतिया का, उस फीमेल डॉग के शाप को निरस्त कर दे। और जन्मेजय ढूंढता रहा पर उसको कोई ऐसा मिला नहीं, क्योंकि वो डॉग देवताओं की डॉग थी, फीमेल डॉग थी। तो जन्मेजय एक बार शिकार करने गए, वन में गए, आश्रम में पहुंचे। एक बहुत सुंदर आश्रम उन्हें दिखा। जब वो उस आश्रम में घुसे तो वहाँ पे उन्हें पता लगा कि ये आश्रम श्रुतश्रवा ऋषि का है। और श्रुतश्रवा ऋषि जो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, और उनका पुत्र है सोमश्रवा। सोमश्रवा भी हमेशा तपस्या करता था। तो जन्मेजय को स्ट्राइक हुआ। जन्मेजय ने कहा कि मैं जो एल्डर श्रुतश्रवा महर्षि हैं उनसे कहता हूँ कि आप अपने पुत्र सोमश्रवा को मुझे दे दे। सोमश्रवा को मैं हस्तिनापुर ले जाऊंगा और वहाँ पे उनसे यज्ञ करवाऊंगा, जिससे वो सरमा नाम की, जो सरमा डॉग ने इनको शाप दिया है, वो नष्ट हो जाए। तो श्रुतश्रवा ने कहा कि देखिए, मैं आप राजा हैं, आप मेरे पुत्र को मांग रहे हैं। मेरे पुत्र में पूरी एबिलिटी है कि वो आपका कार्य कर सकता है, परंतु आई हैव टू टेल यू टू थिंग्स। तो उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा पुत्र है सोमश्रवा, ये सर्पिणी, एक नाग के उदर से पैदा हुआ है। इसका नॉर्मल ह्यूमन बर्थ नहीं है। इसका फादर मैं हूँ, परंतु इसकी मदर एक नाग है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये कैसे? तो इन्होंने कहा, श्रुतश्रवा ने, ये ऐसे कि मेरा जो वीर्य था एक सर्पिणी ने पी लिया और उसके उदर से ये जन्मा है, और ये एक्सट्रीमली पावरफुल सोल है। ये सब काम कर देगा, ये सारे विघ्नों को हटा देगा, केवल ये शंकर भगवान के विघ्न को नहीं डाल सकता। और इसमें एक और दोष है, अगर कोई ब्राह्मण आके इससे कुछ मांगता है तो ये पक्का देगा। अगर आपको ये दोनों बातें मंजूर है तो ये आप इसको अपना पुरोहित बना लीजिए और ले जाइए, बिकॉज आई 100% नो ये आपका काम कर देगा। तो जन्मेजय ने बहुत सोचा। फिर जन्मेजय ने कहा वैसे भी मुझे कोई मिल नहीं रहा, ये तो कम से कम गारंटी दे रहे हैं कि सरमा का शाप खत्म कर देंगे, और इनका पुत्र मैजिकल पावर है, ये सर्प से हुआ है, इसी में ही ले जाता हूँ। तो जन्मेजय सोमश्रवा को लेके हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने अपने भाइयों को बोला देखो, मैं इनको लेके आया हूँ मांग के, और इनमें वो पावर है कि वो हमारा शाप हटा देंगे, पर इनकी हर बात माननी होगी। यू कैन नॉट इवन रिफ्यूज वन थिंग। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने अपने तीनों भाइयों को बोला मैं जा रहा हूँ तक्षशिला, मुझे तक्षशिला पे को अटैक करना है और तक्षशिला को अपने राज्य में मिलाना है, वहाँ से सारे टैक्सेस लाने हैं, और तुम तीनों यहाँ पे हो हस्तिनापुर और सारा कार्यभार संभालो, और इनको मैं उपाध्याय बना के लाया हूँ, इनकी बात का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जी, ऐसा ही होगा। तो जन्मेजय चले गए तक्षशिला। अब यहाँ पे जो स्टोरी जो वेद व्यास जी कहते हैं, अब वेद व्यास जी स्टोरी को मोड़ रहे हैं। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम और आप वो कर रहे हैं जो वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, जो इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं हम सिस्टमैटिकली। तो जैसे वेद व्यास जी रुकते हैं, वेद व्यास जी डायरेक्शन मोड़ते हैं, हम भी अपना डायरेक्शन मोड़ते हैं। अब जो आगे प्रसंग आ रहे हैं वो है गुरु की आज्ञा का पालन करना और नहीं करना। कि कोई भी अगर गुरु होता है, उनकी आज्ञा का पालन बिना सोचे समझे जो शिष्य कर लेते हैं, और वो शिष्य जो पालन नहीं करते, उनकी लाइव्स कैसे अलग होती चली जाती हैं। सबसे पहले तो श्रेष्ठ गुरु मिलना, सेकंड उनकी आज्ञा का पालन करना। तो वेद व्यास जी हमें बताते हैं कि एक थे गुरु आयोध धौम्य। आयोध धौम्य, आप लोग सब इंफॉर्मेशन से ओवरवेल मत होना, एक पॉइंट पे आके सब कुछ टुगेदर आने लग जाती है। तो गुरु है आयोध धौम्य है। आयोध धौम्य के तीन शिष्य हैं, एक है आरुणि पांचाल के, और सेकंड है उपमन्यु, और थर्ड वेद। अब वेद व्यास जी इन तीनों की लाइफ जर्नी से हमें कुछ शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो सबसे पहले अयोध्य धौम्य जो गुरु जी हैं, उपाध्याय अयोध्य धौम्य, वो बुलाते हैं आरुणि को। आरुणि को, शिष्य को कहते हैं कि आरुणि उस खेत के ऊपर
मेरा एक शिष्य है, उसके खेत के ऊपर जो बांध बनी हुई है वो टूट गई है, और पानी सारा बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। मेरे उस शिष्य के वहां पे कुछ भी धान नहीं उग रहा। तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि वो बांध को कंप्लीटली बना दो। अब आरुणि वहां पे चला जाता है, दिन रात लगा रहता है, वो उस डैम को, बांध को, मेड़ को रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर पानी का फ्लो इतना है, मेड़ ठीक होती ही नहीं। अब आरुणि को गुरुजी ने आज्ञा दी है, आरुणि को वो काम करना है। तो आरुणि कहता है आइडिया। आरुणि स्वयं लेट जाता है वो मेड के डायरेक्शन में, और उसको रोक लेता है। अब बिकॉज आरुणि वहां पे लेटा है तो पानी का फ्लो रुक गया। तो पानी का फ्लो, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 5वें दिन तक जब अयोध्या उपाध्याय को आरुणि दिखते नहीं, तो बाकी शिष्यों से पूछते हैं, भाई वो आरुणि का है? तो उस शिष्यों ने कहा, आप ही ने तो भेजा था, आप ही ने तो कहा था कि जाके खेत की वो मेड़ को रिपेयर कर दो। तो अयोध्या उद्धव में कहते, 5 दिन से वो वही है क्या? चलो देख के आते हैं। तो अयोध्या में अपने सब शिष्यों को लेते हैं और वहां पे जाते हैं, और वहां पे बोल चिल्लाते हैं, आरुणि, पांचाल के निवासी आरुणि, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? सब जगह ढूंढते, कहीं नहीं दिखता। तो सडनली उठ के एक एक वो उठता है, मिट्टी में लथपथ, पूरी तरह से कवर्ड, 5 दिन में गीला गाला गंदा होके। तो वो कहता है, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, आप ही ने तो कहा था कि इस मेड़ को रोक दो, इस पानी को जाने ना दो। तो आयोधधम में उसकी भक्ति से, उसकी कार्य करने की क्षमता से, उसकी एबिलिटी टू डू फॉर द गुरु से इतने प्रसन्न हो जाते हैं। अयोध्या में कहते हैं, तुमने पराकाष्ठा दिखाई है अपनी गुरु भक्ति की, और मैं तुम्हें ऐसे वरदान देता हूँ कि जो ये वेदों का, उपनिषदों का, इतिहास पुराणों का, महाभारत रामायण का सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर स्वतः डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग जब पढ़ते हैं, अब जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट में हमें कुछ अलग से नहीं डाउनलोड करना पड़ता ना, गूगल के सारे इमेजेस, गूगल के सारे लिंक्स, गूगल का सब कुछ आ जाता है। तो एक ऐसा काल भी होता है, कुछ ऐसे ब्रेन्स भी होते हैं, और गुरु की कृपा होती है, जब गुरु वो कृपा दे देते हैं तो सब कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो ये जो आरुणि है, इसको सारा का सारा ज्ञान जो वर्षों की तपस्या से शिष्य को नहीं मिलता, मिल जाता है। और ये जो आरुणि है, ये अपने गुरुजी को प्रणाम करता है, और गुरुजी कहते हैं, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और तुम जा सकते हो। तो एक लाइफ हिस्ट्री है जो हमें आरुणि की बताई। सेकेंड लाइफ हिस्ट्री है, हमें कहते हैं उपमन्यु की। आयोधधौम्य का सेकंड शिष्य उपमन्यु। उपमन्यु, गुरु हर एक को अलग टास्क देता था। गुरु को पता था हर एक की एबिलिटी अलग अलग है। ये आज की तरह नहीं कि सबको मैथ्स भी लेना है, साइंस भी लेना है, इको भी लेना है, कॉमर्स भी लेना है, पेंटिंग भी, चाहे आपका उसमें इंक्लिनेशन हो चाहे नहीं, और फिर सारे मार्क्स को क्लब करके मार्कशीट बना देते हैं। नहीं, उस समय के टास्क थे जिसमें जो बच्चा एक्सेल करता था, उसको वो कार्य दिया जाता था जिससे कि दैट चाइल्ड विल डू वेरी वेल इन हिज करियर इन दैट फील्ड। आज की तरह जो हमें ये लोग इंग्लिश एजुकेशन जो क्लर्क्स को पैदा करने के लिए दी गई थी, जो कॉलोनाइजर हमारे राष्ट्र में लाए थे, वो वाली एजुकेशन फॉर्मेट में सारे दिमागों को कुंद कर दिया है। एंड सबको कहा गया है, चाहे आपका एबिलिटी हो चाहे नहीं, आपको यही रटना है, यही पढ़ना है, यही रट्टा मार मार के हिस्ट्री का एग्जाम देनी है और फिर सब कुछ भूल जाना है। ये वो काल नहीं था। तो उपमन्यु नाम के शिष्य को अयोध्या में ने बुलाया। उन्हें कहा, हाँ जी बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अयोध्या ने कि तुम्हारा काम है सारे गायें, जितनी भी हमारे आश्रम की गायें हैं, जो लिटरली लाखों में थी, उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनका ध्यान देना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, उन और तुमको भिक्षा लेके आनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दिन भर ये जो उपमन्यु है, ये सब गुरुजी की गायों को चराता, और गिनती कर कर आके, और शाम को सेफ एंड साउंड ले आता, और उसको भिक्षा लानी थी, तो जो भी भिक्षा लाता तो वो भिक्षा खा जाता। तो गुरुजी ने कहा कि तुम गायों को चरा के लाते हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, पर तुम मोटे कैसे होते जा रहे हो? मेहनत पूरी कर रहे हो। तो बोले, गुरुजी आपने तो कहा था भिक्षा जो मिलती है वो मैं खा लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि भिक्षा अगर मिलती है तो पहले गुरुओं को अर्पण करनी पड़ती है। जो भी भिक्षा तुम्हें मिलती है तुम स्वतः खा जाते हो। बोले, जी गुरुजी।
तो बोला बिल्कुल नहीं करते बेटा। उन्होंने समझाया, जो भी भिक्षा तुमको मिलती है पहले गुरु को अर्पण करो, गुरु फिर जो आपके हाथ में रखे वही आपका, बाकी तो आश्रम का है, बाकी सब लोगों का। तुम कैसे सबकी जीविका को रोक सकते हो। तो उपमन्यु ने कहा जी मुझे पता नहीं था। फिर अगले दिन से उपमन्यु वही करने लगा, वो भिक्षा मांग के लाता, सारी की सारी भिक्षा गुरु को दे देता, गायों को सबको चरा के शाम को यहाँ पकड़ा देता। पर महाराज जी ने कहा फिर 15 दिन बाद, अरे तुम तो फिर मोटे के मोटे हो रहे हो, अब कैसे तुम कर रहे हो जीवन निर्वाह। मैंने कहा गुरु जी, मैं पहली भिक्षा लेता हूँ, सब आपको दे देता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ भिक्षा लेने, वो मैं खा जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सेकंड टाइम भिक्षा कैसे खा सकते हो। सेकंड टाइम भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। सेकंड टाइम भिक्षा जो लेता है वो किसी और की भिक्षा में से कम कर देता है, क्योंकि देने वाले भी उतने, लेने वाले भी इतने। अगर तुम सेकंड बार ले लोगे तो दूसरों की भिक्षा में से कम होगा। अगर तुम दोबारा भिक्षा लाते हो तो तुमको वह भी अर्पण करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो अगले दिन से उपमन्यु सेकंड टाइम की भिक्षा भी यहाँ पे सारी देने लगा। फिर 15 दिन बीत गए। उन्होंने कहा उपमन्यु, अब भी तुम मोटे ताजे हो, तुम पहली भिक्षा मुझे दे जाते हो, तुम दूसरी भिक्षा दे जाते हो, तीसरी तुम लेते नहीं, अब तुम कैसे मोटे ताजे हो। उनका महाराज जी, आप मुझे गायों को चराने के लिए बेचते हैं, तो जो गैया का थोड़ा सा दूध है ना, रोज मैं वो पी लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी आज्ञा लिए और तुम दूध पी जाते हो, और तुम किसका दूध रोकते हो, तुम बछड़ों का दूध मारते हो, और तुमने किया कैसे ये नहीं कर सकते बेटा। कुछ डांटा, कुछ प्यार से। तो उपमन्यु ने कहा जी आगे से ये भी नहीं होगा। अब फिर 15 दिन बीत गए, वो सब गायों को चरा के लाता और सबका सारा का सारा दूध। बोले अब तुम कैसे मोटे हो रहे हो, ना तुम दोबारा खाते हो ना तुम दूध पीते हो। तो बोले जी जो बछड़े दूध पी लेते हैं ना गाय का, उनके यहाँ से कुछ फेन निकलता है, मैं वो फेन चाट जाता हूँ। बोले उपमन्यु, तुम ऐसे कैसे फेन चाट सकते हो, ये तो सारा बछड़ों के लिए है, ये तो गाय के खुद के बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब उस उन्होंने वो भी मना कर दिया। अब उपमन्यु के पास कोई चारा नहीं, ना वो भिक्षा ले सके, ना वो दूध पी सके, ना वो गाय के जो फेन का दूध बचता था ना वो पी सके, ना कुछ कर सके। अब उपमन्यु भूख के मारे तड़प 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 के पत्ते खाने लगा। अब फाइनली एक दिन उसने कुछ ऐसा तोड़ लिया और वो पत्ता खा गया। पर वो अपना काम पूरा करता था, गुरु के प्रति पूरा समर्पण था, रोज गायों को चराता था, रोज ले जा। तो पर एक दिन ऐसा आया कि उपमन्यु लौटा ही नहीं, गाय सारी आ गई, उपमन्यु नहीं आया। महाराज जी ने बोला उपमन्यु कहाँ है। बोले पता नहीं जी, आप ही ने तो उसका सब खाना पीना बंद कर दिया। तो महाराज जी ने कहा जरूर पक्का वो मेरा आश्रम छोड़ गया होगा, मैंने बहुत टाइट कर दिया था उसको। उनका नहीं, ढूंढ के आते हैं। तो ढूंढे गए, उपमन्यु तुम कहाँ हो, उपमन्यु तुम कहाँ हो। एक कुएं में से आवाज आई, जब झांक के देखा तो एक बालक अंदर गिरा पड़ा है। उसने कहा तुम, बोले मैं उपमन्यु। तो बोले अंदर कैसे गिर गया। बोले जी आपने मेरा सब खाना पीना बंद कर दिया, तो मैंने कुछ पत्ते खा लिए जो जहरीले थे, जिसमें विष था, और मेरी आंखें चली गई। तो महाराज जी ने बोला ओहो, तुम्हारी आंखें चली गई। तो उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं महाराज जी। महाराज जी ने कहा तुम अश्विनी कुमारों का की को प्रे करो। अश्विनी कुमार किसको पता है कौन होते हैं, एनीवन नोस अश्विनी कुमार कौन है। नो मैम। देवताओं के वेद। देवताओं के, देवताओं के। देवताओं किससे आंसर दिया। दमयंती। वेरी गुड जी, वेरी गुड देवताओं के वेद, है ना। तो देवताओं के वेद, तो महाराज जी गुरु जी जो कर सकते थे, परंतु उन्होंने उसको लगाया कि देवताओं के वैद्य को तुम प्रे करो। तो देवताओं के वैद्य को बहुत सुंदर स्तुति है जो वेद व्यास जी ने उपमन्यु द्वारा देवताओं के वैद्य को इन्वोक करने के लिए, और इन्वोक करने के लिए और उनको सुनाते हैं, बहुत ही सुंदर स्तुति है। हे अश्विनी कुमार, सृष्टि से पहले आप विद्यमान थे, आप दिव्य हैं, आप अनमोल हैं, आप सुंदर हैं, आप विवस्वान के पुत्र हैं। आप ही दिन हैं, आप ही रात्रि हैं, आप ही दिन और रात को बुन के ये पूरा वर्ष संवत्सर रूप बनाते हैं। आप ही मनोवांछित फल देने वाले 360 गायें हैं दिनों के लिए।
आप ही उन बछड़ों को जन्म देते हैं, पुष्ट करते हैं, आप ही काल हैं। आप ही 12 माह के 360 दिन हैं। आप ही काल चक्र हैं। आप ही 6 ऋतुएं हैं। आप ही सबके कर्म फल को धारण करने वाले हैं, मुझे मुक्त करते हैं। आप ही अनेक रंगों की वस्तुओं को मिक्स करते हैं, औषधि बनाते हैं, और यह औषधि से पूरे विश्व का पोषण होता है। आप ही देवताओं और मनुष्य को उनके अधिकार के अनुरूप इनका उपभोग देखते हैं। आप ही युवक और युवती में माता पिता बन के अन्न के रूप में गर्भ गर्भ बनते हैं, युवतियों में वीर्य बनते हैं, पुरुषों में। और आपसे ही ये सृष्टि का कालचक्र चलता है। अन्न से जड़ शरीर बनता है। और इतनी सुंदर स्तुति करी। और अश्विनी देव वहाँ पे आए। अश्विनी देवों ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? उपमन्यु ने कहा, मेरी आंखें जा चुकी हैं, हाँ मुझे आंखों आंखों का वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, अश्विनी कुमार, लो बेटा ये पुआ खा लो। पुआ जानते हैं, छोटी सी मिठाई होती है, लो पुआ खा लो। अब उपमन्यु क्या करेगा? अब उपमन्यु वो खाएगा, या उसकी ट्रेनिंग ऐसे हो गई कि बिना गुरु को अर्पण किए वो कुछ नहीं ग्रहण करेगा? नहीं करेगा ना। पारुल मुस्कुरा रही है, नीरज जी मुस्कुरा रहे, उपमा। तो अब उपमन्यु इतना ट्रेन हो चुका है, देवता स्वयं आ रहे हैं, देवता कह रहे हैं खा लो। उपमन्यु कह रहे हैं नहीं, मैं बिना गुरु को ग्रहण करे नहीं खाऊंगा। वो कह रहे अश्विनी कुमार, ले लो वत्स, तुम्हारे गुरु भी इसी स्थान पे थे एक बार, उन्होंने तो खा लिया, उन्होंने तो फट खा लिया। और तुम तो इतनी स्तुति करिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, खा लो बेटा। उन्होंने कहा नहीं, आप जितना मर्जी बोलो। उपमन्यु बोले, मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि मैं अपने गुरु को अर्पण ना करूं। फिर अश्विनी कुमार ने कहा कि तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा तुम्हारा व्यवहार देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे गुरु में तो दांत चले गए थे, उसके बाद जो दांत आए वो काले लोहे के समान हैं। परंतु उपमन्यु, ना सिर्फ तुम्हें आंखें मिलेंगी, नेत्र मिलेंगे, दृष्टि मिलेगी, परंतु तुम्हारे सारे दांत स्वर्ण के हो जाएंगे। तो उपमन्यु ठीक हुआ। उपमन्यु वहाँ से बाहर आया। उपमन्यु अपने उपाध्याय के पास गया, अयोध्या में क्यों, उन्होंने सारी बातें बताई। उपमन्यु उन्होंने कहा अयोध्या ने, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे अंदर ये सारा ज्ञान, वेद उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र इतिहास सब डाउनलोड हो गया। और मैंने ही अश्विनी कुमारों को तुम्हारे लिए प्रार्थना करी थी। ये दो कहानियां हो गई। अयोध्या धौम्य के दो शिष्य, एक आरुणि और एक उपमन्यु। अब थर्ड शिष्य वेद। अब इन छोटी छोटी कहानियों से हमें ग्रहण करना है, हम क्या सीख सकते हैं जो वेद व्यास जी समझाना चाह रहे हैं हमें, है ना। अब तीसरे शिष्य हैं वेद। वेद के लिए अलग 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 फॉर्मेट है। उपमन्यु के लिए, आरुणि के लिए था खेत की मेड़ बन जाओ। उपमन्यु के लिए था गौओं को चराओ। वेद के लिए अयोध्या ने कहा तुम्हें गुरु पत्नी का और आश्रम का और घर का देख रेख करना है, और उसी में तुम्हारी मुक्ति होगी, उसी में सब कुछ है। तो वेद वही करता, सुबह उठ के लकड़ियाँ लेके आता, गुरु पत्नी गुरु माता के लिए घर झाड़ता बुहारता, कुएं से पानी लेके आता, जितने भी आश्रम में निवासी सबके लिए खाना बनाता, सारे काम पूर्णतया करता। अब हो गई वेद, दीर्घ काल तक सेवा करता गया करता गया करता गया करता गया। उपमन्यु चला गया, वो चले गए, वेद यही रहा, वो गुरु की आज्ञा करता ही रहा, वही काम करता रहा। बैल की तरह बोझ ढोता, गर्मी में भूख प्यास सहन करता, गुरु के अनुकूल रहता। अब वो भी स्नातक बन गया। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी को हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार बोलते थे, तो उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। आचार्य ने शिष्य को बोला कि जाओ बेटा, तुमने बहुत सेवा करी, अब तुम ही आचार्य बन जाओगे, अब अपने वहाँ पे जाओ गृहस्थी में। उसने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, बिना गुरु दक्षिणा जाना मेरे लिए पाप है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन में फीस नहीं होती थी, किसी तरह की फीस जो लाखों रुपए हम अब बच्चों को देते हैं पढ़ाने के लिए, और लाखों रुपए की एजुकेशन का जो फॉर्मेट हो गया वो था ही नहीं। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गुरुकुल में एक गुरु थे, गुरु पत्नी थी, और वो जो आश्रम में सबका रख रखाव करती थी, सब बच्चे मिलके काम करते थे और पढ़ते थे। अब तो अब ये वेद बन गए आचार्य।
अब वेद चले गए, वेद के माइंड में था कि पहले मैं गुरु दक्षिणा दे के जाऊंगा। अब ये रखते हैं हम बात एक तरफ। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि ये जो वेद हैं आचार्य जब बन गए थे, इन्हीं का एक शिष्य था, उसका नाम था उतंक। उतंक। तो जन्मेजय और पौष्य, हम कहानी हमने कहाँ से शुरू करी? जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था, शर्मा नाम की कुतिया ने शाप दिया। तो जन्मेजय के साथ एक और उनके राजा है पौष्य, उन दोनों ने मिलकर इन वेद को उपाध्याय बनाया किसी और यज्ञ के लिए। यह वह काल था जब यज्ञ निरंतर होते रहते थे। तो उस यज्ञ के लिए वेद ने कहा मुझे कहीं और जाना है, मैं अपने शिष्य उतंक को अपॉइंट कर रहा हूँ, उतंक ये सारा काम करेगा। मैं जा रहा हूँ यज्ञ में और उतंक मेरे घर की रखवाली करेगा, मेरे आश्रम में गुरु पत्नी सबका सहयोग करेगा। तो एक दिन वेद आचार्य वेद के घर में जितनी भी स्त्रियां थी सब आई और सबने उतंक को बुलाया, उतंक जल्दी आओ। उतंक ने कहा हाँ। उतंक को उन सारी लेडीज ने बोला कि ये जो गुरु पत्नी है ना, ये रजस्वला हो गई है। समझ आ रही है आप लोगों को? रजस्वला हो गई। तो ये रजस्वला हो गई, इनके पीरियड्स के बाद ये जो काल है, इसी में गर्भाधान हो सकता है और गुरुजी तो है नहीं। तो ये कार्य तुम करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, गुरु पत्नी को प्रेग्नेंट होना है। और तुम्हारे गुरु बोल के गए हैं ना कि सारा घर घर का काम तुम करोगे, ये तुमको करना है। तो उतंक तो अस्टॉनिश्ड, शॉक्ड। वो कहता है ये जस्ट बिकॉज आप ये लेडीज बोल रहे हो तो मतलब मैं ये कार्य कर लूं? ये ना करने योग्य कार्य भी मैं कर लूं? मेरे गुरुजी ने कहा है घर का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, पर ये योग्य कार्य ये नहीं है मेरे लिए, ये मैं नहीं करूंगा। सारी स्त्रियों ने बहुत प्रेशर बनाया कि तुम्हें करना ही होगा। ऐसे ही वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत में कि गुरु पत्नी रजस्वला हुई है, उनका पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड, प्रेगनेंसी करनी है, तुमको करना होगा। उस उतंक ने कहा मैं बिल्कुल भी यह ना करने योग्य कार्य नहीं करूंगा, एंड ही स्टक टू इट। समय निकल गया, वेद वापस आए अपने घर। वेद को सारी स्त्रियों ने बताया ऐसे सब हुआ था। तो वेद बहुत प्रसन्न हुए अपने शिष्य के ऊपर कि शिष्य ने वह काम नहीं करा जो नहीं करना था और वही काम किया जो करना था। तो शिष्य ने कहा गुरु वेद ने कहा तुमने बहुत अच्छे से आचरण किया है और अब तुम्हारा भी आश्रम का समय खत्म है, अब तुम अपने घर में जाओ। उतंक ने कहा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप अपने गुरु को छोड़ के आ गए बिना किसी वो दिए गुरु दक्षिणा, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है ये बात? बोले हाँ, पर मैं नहीं जाऊंगा। तो वेद ने कहा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अंदर चले जाओ, गुरु पत्नी है उनसे पूछ लो कुछ चाहिए तो उतंक अंदर गया। गुरु पत्नी ने बोला हाँ मुझे चाहिए। उनका क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे राजा पौष्य की शतरानी पत्नी के कुंडल चाहिए। राजा पौष्य की शतरानी के कुंडल लाके दो। जब कुछ समय में एक बहुत बड़ा पर्व होगा तो मैं वो कुंडल पहन के और मैं ब्राह्मणों को भोज कराऊंगी। तो अब उतंक को मिल गया एक गोल। उतंक अपने गुरु के पास गया, वेद के पास। उन्होंने वेद को कहा कि मुझे ये गुरु पत्नी ने मुझसे ये मांगा है, आप मुझे आज्ञा दो मैं लेके आऊं। तो उन्होंने कहा आज्ञा है। तो उतंक गया। उतंक जब गया तो हम लोग जो हमारे मारवाड़ियों में तो जब हम कथा कहानियां सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे कथाएं आती है ना। अब आप सुनोगे तो आपको सबका जड़ महाभारत में आप देखो पता लगेगा। तो जब जब वो जाने लगा उतंक, तो उसे एक बहुत बड़े बैल पे एक विशालकाय पुरुष दिखा और उस पुरुष ने उतंक को कहा कि ये बैल का गोबर है ना, तू खा। तो उतंक कहता मैं तो नहीं खा सकता। उसे कहा खा ले, देख मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू खा लेगा तो बहुत सुखी रहेगा। उस पुरुष ने इतना प्रेशर बनाया कि उतंक ने वो बैल का वो खा लिया। और फिर उन्होंने वो पहुंच गया राजा पौष्य के पास। तो राजा पौष्य को उसने कहा कि प्रणाम राजा, मैं आपके महल में आया हूँ और मुझे कुछ, मैं याचक बन के आया हूँ, कुछ दान दीजिए। अब ये वो समय था कि जो भी दान मांगता राजाओं को देना पड़ता। राजाओं कुड से नो, कुड नॉट से नो। तो उन्होंने कहा कि उतंक ने कहा मैं कुंडल लेने आया हूँ। तो राजा ने कहा तुम ही चले जाओ अंदर और शतरानी होगी उनसे मांग लो। तो उतंक गया अंदर और अंदर गया तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसको अंतपुर के महल में कोई दिखा ही नहीं।
तो वापस आया और राजा को उसने कहा आपको नहीं देना था तो मत देते, क्यों तो मुझे महल के अंदर भेजा, वहां तो कोई है ही नहीं, आपकी रानी नहीं है, पटरानी नहीं है, सिर्फ दासियां थी। तो पौष्य ने कहा राजा, पक्का आप झूठे मुंह हो, आप कुछ ऐसा खा के आए हो, आप अपवित्र स्थिति में हो, क्योंकि जो मेरी शतरानी है वो इतनी पावरफुल है कि वो सिर्फ शुद्ध शुद्ध सात्विक मनुष्यों को दिखती, अपवित्र लोगों को नहीं दिखती। तो उतंक ने सोचा, ओ मैंने तो रास्ते में बैल का गोबर खाया था, मैंने कुल्ला भी ढंग से नहीं करा, मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोए। अब ये प्रसंग आपको आपकी हाइजीन, सेल्फ प्रैक्टिसेस, डेली रूटीन के बारे में बता रहा है। उतंक कहता है, ना तो मैंने तो वो भी खा लिया उनके दबाव से, मैंने कुल्ला ढंग से किया नहीं, चलते चलते कर लिया, मैंने हाथ मुंह धोए ही नहीं, पक्का इसलिए शतरानी नहीं दिख रही। तो महाराज के महल में उतंक ये सारी करता है, सारे अपने को क्लीन करता है, अपना मुंह को कुल्ला करके ऐसे करके सब क्लीन करता है। फिर अंदर जाता है तो शतरानी दिख जाती है। तो शतरानी कहती है, हाँ आप कैसे पधारे गुरुवर? उसने कहा मैं कुंडल लेने आया हूँ। तो उसने कहा क्यों चाहिए? गुरु पत्नी के लिए। तो वो समझ गई कि गुरु भक्ति से, गुरु सेवा के लिए कुंडल लेने आया है। शतरानी दोनों कुंडल उतार के दे देती। आप लोग प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, जहां कहीं से आवाज आ रही है मन। तो शतरानी जब कुंडल दे देती है, शतरानी कहती है देखो आप केयरफुली जाना। एक सेकेंड, आवाज आ रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रही हूँ। एक मिनट, कहाँ से आवाज आ रही है जी? किसके यहाँ से आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सॉरी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बट वो सब लोगों का टूट जाता है फ्लो ना। ओके। तो शतरानी एक सेकेंड, शतरानी कुंडल दे देती है, शतरानी कुंडल दे देती है। शतरानी कहती है मैं बता रही हूँ पहले ही, तक्षक नाम का जो नाग है वो मेरे कुंडलों के पीछे पड़ा हुआ है, वो बार बार यहीं आता रहता है, मैं बचाती रहती हूँ बचाती रहती हूँ, वो फिर लेने आता है। आप लेके जा रहे हो, मैं आपको दे रही हूँ, पर वो पक्का आएगा आपके पीछे पीछे। तो उतंक ने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे बचा लूंगा। उतने में जब शतरानी दे देती है, वो उतंक राजा के पास आता है। राजा को कहता है जी आपकी पत्नी ने दे दिया कुंडल, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं ना, ब्राह्मण मेरे घर में आया और बिना कुछ खिलाए मैं जाने दूं? पाप किसको लगेगा? किसको पाप लगेगा अगर ब्राह्मण आता है कोई खिला के नहीं भेजते तो? हमें हम सबको यही सिखाया है। हाँ लौनिका, यस। तो राजा सेज नो, यू हैव टू ईट एंड गो। तो वो कहता है जी मेरी गुरु पत्नी का तो वो निकल जाएगा त्योहार, मुझे उनके उस दिन बोले बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, जो भी बनाए आपके लिए फ्रेश बनवाता हूँ, और जो भी हो बोले नहीं, जो जो बना हुआ है वो मुझे दे दो। तो राजा अपने अंदर दासियों को बोलता है जो बना हुआ है वो ले आओ। अब जब वो ला के देते हैं उतंक को, तो उतंक देखता है वो खाने लगता है, उसमें एक बाल पड़ा है। तो उतंक कहता है कि आपने मुझे अ, अपवित्र भोजन दिया है, जाइए। और उतंक देता है शाप। उतंक क्या शाप देता है? आप अंधे हो जाओ। अब ये युग वो है जब शाप इतने पावरफुल हैं और शाप हो जाते हैं, ट्रुथ इतना ज्यादा है, शाप एकदम पोटेंट और पावरफुल। तो वो कहता है आपने मुझे भोजन में बाल वाला, केश है इसमें, बाल वाला भोजन, आपने मुझे दूषित अन्न दिया। राजा कहता है इम्पॉसिबल, इतनी बड़ी पृथ्वी का मैं राजा और मेरे महल में दूषित अन्न विदाउट इवन सीइंग। तो वो कहता है कि आप हो जाएंगे अंधे, वो कहता है आप संतानहीन। उतंक शाप दे रहा है, राजा शाप दे रहा है। उतंक कहता है शाप ऐसे ही दे दोगे, देखोगे भी नहीं? देखो तो ये बाल पड़ा है यहाँ पे, देख तो लीजिए, पक्का कोई खुले केश वाली ने आपके यहाँ भोजन बनाया है। वो कहता है पक्का कोई खुले केश वाली ने भोजन बनाया। ये जो शेफ कैप वगैरह लगाते हैं ना, ये यहीं से आता है कि जब तक हम कैप लगा के अपने बालों को ठीक से नहीं कर लेते, बालों में भोजन गिर जाता है। तो शेफ कैप पक्का किसी खुले स्त्री वाली, खुले केशों वाली स्त्री ने भोजन भोजन बनाया है। और राजा कहता है और वो कहता है कि ठंडा है इसलिए क्योंकि सुबह से बना पड़ा है। तो उतंग कहता है देखिए, अब ये जो मैंने कहा है मेरा शाप तो सच्चा होगा ही होगा, मैं उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, और जो हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, पर आप अंधे भी होंगे, पर आप क्षमा मांग रहे हैं इसलिए आप ठीक भी हो जाएंगे, पर आप भी तो अपना शाप वापस लो। राजा कहता है मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तो ब्राह्मण है, आप में दया है, आप में ममता है, आप में पावर है, मुझ में नहीं है, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं पावरलेस हूँ, मैं अभी भी अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा कि आपने शाप दिया कैसे मेरे महल में आके। तो राजा कहता है मैं तो शाप ले ही नहीं सकता वापस। तो उतंक कहता है कि आपने नहीं देखा,
आप ही के भोजन में बाल, आप ही के घर के, और आप ही के भोजन ठंडा निकला, तो इसलिए आपका शाप तो मुझे लगेगा ही नहीं। पर चलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। वो कुंडल लेके चला जाता है, और जैसे रानी ने कहा था, एक कभी कोई एक उसके पीछे बहुत बड़ा सर्प, कभी दिखता कभी छुपता, कभी दिखता कभी छुपता, कभी दिखता कभी छुपता, उसके पीछे 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 आ रहा है। अब रास्ता इतना लंबा, उसको रुकना भी पड़ता है। वो नदी में स्नान, हाथ मुंह भी धोता है, कुंडल को साइड में रख देता है, और जब वो सारे संध्या और गुरु को प्रणाम और सब कुछ करके निकलता है, तब तक वो गए, गायब। अब वो, अब जो लोग बोर हो रहे हैं, मैं स्टोरी यहीं रोक दूं, जल्दी से बताइए। नहीं नहीं मैम। नहीं नहीं, सब लोग को बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्टोरी को यहीं रोक रही हूँ। इन द मिड सस्पेंस, ये टिल बहुत कंटिन्यू अच्छी है। कंटिन्यू कंटिन्यू। इट्स वेरी नाइस, कंटिन्यू। कंटिन्यू से, बिकॉज यू नो, एट सस्पेंस के पॉइंट पे लाके पूछना चाहिए क्वेश्चन, तो सब लोग बोलेंगे प्लीज कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। है ना? चलिए, आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज लाइवली एज पॉसिबल, क्योंकि महाभारत ग्रंथ पढ़ना बिल्कुल ईजी नहीं है। जब आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग रियलाइज करेंगे। एनीवे, तो उतंक रखता है कुंडल को साइड में, और वो सबको अपने हाथ मुंह धोना और तर्पण और संध्या और सब कुछ करता है। तो ये वह काल था जब सब लोग सब कुछ डिलीजेंटली करते थे, रिचुअलिस्टिकली डिलीजेंटली। तो वो जो नाग आ रहा है पीछे पीछे, नाग को तो चाहिए थे कुंडल लेके चंपत। अब जैसे ही नाग लेके चंपत होते हैं, उतंक देख लेता है, उतंक पीछे पीछे भागते हैं, नाग उतंक पीछे पीछे। एक पॉइंट पे उतंक नाग को पकड़ने वाला होता है, पर इतने बड़े होल में वो नाग अंदर चला जाता है, और जैसे ही अंदर जाता है, एक बहुत बड़े सर्प का वो आकृति ले लेता है। अब वो तो देख लेता है उतंक, पर उतंक के माइंड में क्या है, मैंने अपने गुरु पत्नी को प्रॉमिस करा है, मुझे हर हाल में कुंडल ला के देना है। तो उतंक उसके पीछे पीछे उस होल में, तो ये एलिस इन वंडरलैंड की तरह होल है, उस होल में वो तक्षक घुस गया। और उतंक, अब उतंक के पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, तो इंद्रदेव देख रहे होते हैं ऊपर, इंद्रदेव अपना वज्र भेजते हैं, वो कहते हैं उसको हेल्प होएगी ब्राह्मण को। ब्राह्मण ट्रुथफुल है, ब्राह्मण अपनी गुरु भक्ति के लिए कार्य कर रहा है, गुरु की सेवा के लिए। तो वो वज्र भेजते हैं, वज्र से कहते हैं बहुत बड़ा होल हो गया, एंड जहाँ पे वो तक्षक गया था, उतंक भी, एंड ही लैंड्स इन अ ह्यूज ब्यूटिफुल नागलोक। सब कुछ स्वर्ण के महल बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे खंबे हैं, बड़े बड़े हॉल्स हैं, भरा हुआ है नागाओं की सुंदर स्त्रियों से, नाग कन्याओं से, नागाओं से। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन व्यास जी ने दिया है। तो उस नागलोक में जाके वो ढूंढ रहा है तक्षक कहाँ है, तक्षक कहाँ है, तक्षक, तक्षक कहीं दिखता नहीं। अब तक्षक तो दिखता नहीं, तो वहां पे उतंक एक बहुत बड़ी स्तुति करते हैं, नागाओं को, नागों को प्रसन्न कर। कहते हैं जब ये सृष्टि बनी थी, तो पूरी सृष्टि नागों को दी गई थी। हम मनुष्य नागों से छीन के रहते हैं, तभी हमारे यहाँ नाग देवताओं की पूजा होती है, भूमि पूजन करते हैं। जब भी नाग नाग और नागिन का जोड़ा रखते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि ये आपको मिली हुई धरती का उपभोग आप हमें करने दो, ये आपकी भूमि है, ये हमें कुछ समय के लिए दीजिए। तो नागों के लिए उतंक बहुत सुंदर एक स्तुति करते हैं, और वो कहते हैं कि ऐरावत कुल की उत्पन्न सुंदर कुंडलधारी नाग, गंगा जी के किनारे सर्पों की मैं स्तुति करता हूँ। ऐरावत नागों के पूरे नाम है, पूरी लिनिएज है, नागों के कुल बताए हुए हैं महाभारत में। ऐरावत और उनके भाई धृतराष्ट्र और 28,008 सर्प कुरुक्षेत्र और खांडव वन में रहते हैं। ये नागराज तक्षक मेरी गुरुपत्नी के कुंडल ले गए हैं, प्लीज उन्हें लौटा दीजिए, मैं गुरु के लिए आपसे वह मांग रहा हूँ। ऐसे करके बहुत सुंदर स्तवन करते हैं। और जब वो स्तवन कर रहे होते हैं, तो वहीं पे ये सब हो रहा है बिलो द अर्थ, ये सब वहीं हो रहा है। तो उसमें दो स्त्रियां दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर करघा होता है, काले और सफेद धागे से वो वस्त्र बुन रही होती हैं, और उसको 6 कुमार, 6 छोटे लड़के घुमा रहे होते हैं। उसमें 12 डंडे हैं चक्र में, करघा है 12 चक्रों वाला, 6 कुमार घुमा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में टेपेस्ट्री बन रही है। तो ये अविनाशी जो कालचक्र है, 360 अरों वाला, 24 पर्वों वाला, 6 कुमार, 6 ऋतुओं वाला, और वहां पे बहुत बड़ा पुरुष दिखता है,
तो पुरुष कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने इतनी सुंदर स्तुति करी है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उतंग कहता है सारे नाग मेरे अधीन हो जाए सबसे पहले तो उन्होंने कहा तुम ऐसा ही चाहते हो, बोले हाँ। तो वो कहते हैं ये जो घोड़ा है ना इसकी गुदा में फूंक मारो। देखो दिस इज एलिस इन वंडरलैंड ऑल्सो। ओके, सो जो हो रहा है, जो व्यास जी ने लिखाया है, जो व्यास जी रचित है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो कुछ चीजें आपको लगेगा इम्पॉसिबल, पर हर युग में हर काल में अलग अलग चीजें होती हैं। जो आज से 20 साल पहले कहते हैं हम ऐसे वार्तालाप करेंगे, हम कहते हैं व्हाट बुलशिट, हाउ वाज इट पॉसिबल, हाउ वाज वीडियो कॉलिंग पॉसिबल ओनली 20 years अगो, हम कहते कि नहीं कहते? बताओ उपमा, मंजू जी, 20 साल पहले कोई सोच सकता था वीडियो कॉलिंग हो रही होगी? नहीं हो रही होगी ना। तो ऐसे ही वो वह काल था जब ये कुछ होता था। तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ बिल्कुल, तो वी हैव टू इमेजिन एंड वी हैव टू लेट इट बी, जस्ट बिकॉज आज नहीं पॉसिबल है। आज से 30 years पहले कोई कहते हैं मिसाइल्स जो साउंड के उसके ऊपर आएंगे, शब्द भेदी बाण आ गए ना, जो साउंड को फॉलो करते हैं। अब तो कोई पिक्चर प्रोग्राम कर देते हैं, तो वो मिसाइल आपके घरों में, आपके कंट्री में चाहे 1000 लोग हैं, आपकी कंट्री में चाहे बिलियन लोग हैं, वो एक को फॉलो कर करके आके मार डालेगा। अब ऐसे मिसाइल बन गए हैं। हमारे महाभारत में ऐसे विवरण है। तो वो कहते हैं अच्छा ये घोड़ा है, इसकी गुदा में तुम फूंक मारो। फूंक मारते से ही उस घोड़े में पूरे में आग निकलने शुरू हो जाती है। अगर नागों के बिल में कोई धुआं कर देगा तो क्या होगा? अगर सांपों के बिल में धुआं कर देते हैं, अग्नि जलाते, तो क्या होता है? सब निकलने लग जाते हैं। तक्षक डरा डरा आया, कुंडल लेके आया। उसने कहा ये ले लो कुंडल, मुझे नहीं चाहिए। उतंक ने कहा तुमने इतना समय मेरा बर्बाद किया है, मेरी गुरु पत्नी का आज ही यज्ञ था, अब मैं कैसे पहुंचूंगा? तक्षक कहता है इसी घोड़े पे बैठ जाओ। उसी घोड़े पे वो झट पहुंचा देते हैं। वहां पे गुरु पत्नी तैयारी कर रही होती है वो यज्ञ की, ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए। और कहती है मैंने तो उसको कहा था कुंडल ला, उसी ने कहा था दक्षिणा दूंगा, अब भी नहीं आया, अब मैं ऐसे शाप दूंगी। गुरु पत्नी अपने माइंड में शाप बना रही होते उतने देर में उतंक पहुंच जाता है। वो कहता है ये लीजिए माता जी आपके कुंडल। कहते बहुत ही अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, नहीं तो तेरा अपराध नहीं भी होता तो तेरे को शाप मिल जाता। तो देर क्यों हुई? गुरु पत्नी कहती है देर क्यों? उन्होंने कहा आप अपना यज्ञ करो, मैं गुरु जी को बताता हूँ। वो बाहर जाके कहता है उपाध्याय देखिए जी ये सब मेरे साथ हुआ, पर आप मुझे ये बताओ ये तक्षक ने इतना विघ्न डाला, और मेरे को वहां पे 2 लेडीज दिखी जो काला और सफेद कर रही थी, और मेरे को 6 लड़के दिखे, और ये सब है क्या? ये क्या है इतनी बड़ी स्टोरी? मुझे बैल दिखा, बैल का गोबर मुझे खाना पड़ा, इतना बड़ा घोड़ा दिखा, घोड़े पे मैं उड़ के आ गया। आप तो मेरे गुरु हो, आप समझाओ मुझे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो गुरु जी ने कहा जो 2 स्त्रियां थी ना, काला और सफेद बुनने वाली, वह है धाता और विधाता। एक सेकेंड, हाँ वो है धाता और विधाता, और वो है रात और दिन। रात और दिन मिला के 12 घंटे और 12 24 घंटे का, और ऐसे 360 दिनों का पूरा संवत्सर बनता है। और ये काल चक्र रोलिंग काल चक्र है, ये अनवरत चलता आया है, अनवरत चलता रहेगा। और जो 6 कुमार है ना, ये अंग्रेज तो हमें बता गए 3 सीजन होते हैं, समर विंटर एंड रेनी नहीं, 6 ऋतुएं होती हैं। कैसे? बसंत और शिशिर और ग्रीष्म, और आप जो जो बहुत ठंड और कम ठंड, बहुत वर्षा और बिल्कुल वर्षा नहीं, और बहुत गर्मी और कम गर्मी। इनके जो नाम है ना, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा और हेमंत, और किसको 2 नाम ध्यान आ रहे हैं? ये ठंड आपने का, बसंत बसंत बताई बस, है। बसंत, ग्रीष्म, शरद इन्हें शरद शरद, हेमंत, हाँ, शिशिर हाँ शिशिर। ऐसे ये 6 ऋतु है। और अगर हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करें, हर 2 महीने में बदलता है। एवरी 2 months इज अ न्यू वेदर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दिल्ली में हमें ओढ़ने बिछाने के 6 तरीके के चाहिए, एसी की भी रजाई चाहिए, बहुत जाड़े की भी रजाई चाहिए, गर्मी की चाहिए, एकदम पतली चाहिए। हम कहते हैं ना ओढ़ने बिछाने के, ये स्वेटर और ये सब तो है ही, ओढ़ने बिछाने की भी हमें 6 6 तरीके के चाहिए होते हैं। तो 6 ऋतुओं का है हमारा ये जो। और जो वो पुरुष है वो थे इंद्र, जो अश्व दिखा था वो है अग्नि, और जो बैल है ना ये नागराज ऐरावत है। और जो तुमने बैल का गोबर खाया ना, उसे से तुम नागलोक में भी जाके मरे नहीं, वह अमृत था। तो उतंक कहता है ये सारा तो कर दिया, पर ये तक्षक ने मेरा बहुत गुड़ गोबर करा है, ये पक्का तक्षक से तो मुझे बदला लेना ही है।
गुरु जी कहते हैं अब तो तुमने गुरु दक्षिणा भी दे दी बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, तुम अब आचार्य बन गए। पहले तो मैं आचार्य था, वेद जो अपने गुरु अयोध्या का शिष्य, अब मेरे शिष्य तुम उतंक आचार्य बन गए हो, तुमने गुरु दक्षिणा भी दे दी, अब तुम जाओ। तो उतंक अब जाता है हस्तिनापुर वापस। हस्तिनापुर जाता है और पूरे रास्ते सोचता है कि मुझे बदला लेना है, मुझे प्लान करना है। और जैसे ही वो पहुंचता है, वो जाता है राजा जन्मेजय के पास। जन्मेजय को बोलता है, महाराज मुझे पता है आप तक्षशिला जीत के आए हो, मैं जानता हूँ आपने बहुत बड़ी विजय हासिल करी है, पर आप ना करने वाले काम करते हो, जो करने वाले वो करते ही नहीं हो। तो महाराज वो जन्मेजय कहता है, अरे इतना बड़ा राजा मैं, तू कौन भाई बताने वाला ना करने वाले काम। तो कहा मैंने ऐसे काम कौन सा नहीं करा। मैं कहा आपने आपने वह काम नहीं करा जो करना चाहिए था। बोले कौन सा। आप याद करो महाराज, आपके पिताजी परीक्षित को किसने काटा था। तो उन्होंने कहा नाग ने। तो उन्हें बोला बदला लिया आपने, अपने पिता के हत्यारे का बदला लिया। तो बोले नहीं। तो बोले पिता के हत्यारे का बदला लिया नहीं, तो ना करने वाला काम किया या नहीं किया, करने वाला काम में किया। बोले नहीं। तो वो डाल जाता है जन्मेजय के माइंड में उतंक। अब उतंक के राजा जन्मेजय कहते हैं अपने मंत्रियों को बुला के, जन्मेजय तो बहुत छोटे थे जब परीक्षित की डेथ हो गई, तो ये वो कहते हैं कि मुझे सच्ची बताओ, ये जो कह रहा है ये सच है क्या, क्या मेरे पिताजी नाग के डसने से गए हैं क्या। तो जितने भी वृद्ध मंत्री होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ये ठीक कह रहा है। तो वो कहते हैं अब मुझे बताओ कि अब क्या करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, द फ्लोर इज ओपन। जी हाँ, मुझे कुछ कहना है। हाँ जी बोलिए। बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति की है, लेकिन इतनी सारी कथाएं हैं, अगर वो याद रखनी है तो फिर एक एक का फिर आप रिपीट करें तो अच्छा है। जैसे आपने नाग का बतलाया, तो नाग में बहुत बड़ी शिक्षा है, जो ऋतुओं की है, काल चक्र की है, ये सब। लेकिन वो इतनी आसानी से याद नहीं होगी जब तक कि उनको रिपीट ना करा जाए या आप क्वेश्चन आंसर्स में ना पूछें। इसी तरह से आपने जितनी भी आज ये सब गुरु के उसमें बतलाई है कि यज्ञ हो रहा है, है, वेद है, ये सब एक एक प्रसंग अगर आप भविष्य में हमसे भी पूछें तो हम याद भी करके आएंगे। मैंने काफी इसका इसका मंजू जी तरीका क्या है, देखिए जी महाभारत इज महाभारत, जी 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 एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन। हम और आप नहीं याद कर सकते। ये इनको अध्ययन हाँ कराने का तरीका यह था, जब बच्चे बहुत छोटे गुरुकुल में जाते थे सब रटवा देते थे। तो ये जी 1 लाख श्लोक बच्चा रट लेता था, उसे बच्चा समझता नहीं था। पर जब वक्त आता है तो वो श्लोक क्योंकि मीटर में है, वो एफर्टलेसली श्लोक याद आता है, उसका मीनिंग आ जाता है। पर आप और हम तो हमें हाँ इसका तरीका सेकंड ये है, आप सेशन को मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, आप दोबारा देखो तिबारा देखो, जितना ग्रहण हो जाए, बाकी छोड़ दें, क्योंकि जी आप और नहीं हम। आप जी हाँ, मैंने बल्कि आपने जो बस दोनों पहले सेशन मैं दिए तो उनको गूगल सपना पे जी ये जाके काफी स्टडी किया है और उसको लिखा भी है गूगल हाँ पे। और क्योंकि इंटरेस्ट हो जाता है ना, जागृत हाँ हो जाता है आपके हाँ हाँ बताने हाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो ये फिर भी इंटरेस्ट थोड़ा की सा बात आप अगर हमसे प्रश्न पूछेंगे कर तो हम जरा लूंगी, ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। कर लूंगी। एक्चुअली मैं बीच बीच में रोक के देखिए सबको हाँ जी बताइए, जी कौन बोल रहा है, पहले तो आप नाम बताइए हाँ अपना। जी, मैं वीना बोल रही हूँ, हाँ वीना। जी हाँ जी। बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति की है। थैंक याद रखना तो कल की भी चीजें याद नहीं रहती अब, ऐसा हाँ हाँ समय आ गया है। हाँ। लेकिन उसका सार हम समझ लें तो वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, सार समझ के जो 2-3 पॉइंट, मैं तो कहती हूँ हर सेशन का अगर 1 या 3 भी टेक अवे पॉइंट होते हैं इनफ है हमारे लिए। टेक हाँ अवे जी पॉइंट हाँ क्या जी। है इस सेशन का, क्योंकि हम्म, देखिए मैंने भी इतना अध्ययन करा, इतने नोट्स बनाए, इतना सब करा, पर मैं जी मुझे कौन सा जी याद रहने वाला है, भी नहीं याद रहने जी वाला है। पर जो जी इसका जी सार निकल के आ जाए, हाँ जी। जैसे गुरु भक्ति का बहुत जैसे अच्छा लगा सुनकर इतनी छोटी छोटी स्टोरीज, और हाँ, वो भी पास्ट की, महाभारत की। बहुत सुंदर। क्योंकि थैंक यू हमें सो मच सपना जी। मोस्ट वेलकम। हमें क्या हुआ है, हमें महाभारत सिर्फ हमें टेलीविजन के सीरियल से पता है ना, जी उसके बियॉन्ड हमें पता ही नहीं है। जब टेलीविजन के सीरियल से हमें हम्म, पता है तो फिर हम वो जानते ही तो नहीं है। बहुत शॉर्ट संक्षेप में होती है, शॉर्ट में और कट शॉट मोस्टली होती और है। मोस्टली टेलीवाइज्ड वर्जन्स वो ट्रू भी नहीं है महाभारत के हाँ ग्रंथ जी के। हाँ जी
जैसे द्रौपदी जी ने कहा ही नहीं अंधे का पुत्र अंधा, द्रौपदी थी, हाँ है ना। जी ऐसी सारी जी बहुत सारी बातें। पर मेरा एक कथन और है मंजू जी, जो भी हाँ लोग जी। इंटरेस्टेड है प्लीज महाभारत अपने घर में मंगाइए। अगर आप इनका अध्ययन हाँ करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 5-5 10-10 पेज हर रोज नहीं पढ़ सकें। और जो हाँ अपने स्वयं का स्वाध्याय होता है, ये ग्रुप स्वाध्याय क्लब है, ये हाँ स्वाध्याय के जी लिए बना है। मेरा यहाँ पे 1 घंटा बोलने का मंतव्य सिर्फ आपको प्रेरणा देना है कि आप प्रेरणा स्वयं जी पढ़ सकते हैं, ऐसा जी कुछ भी नहीं है। और फिर मंजू जी, इतना सीरियल, इतना जी। सिस्टमेटिक है ये स्टडी, इट्स सो हाँ जी, मैं ब्यूटीफुल। वीणा बोल रही हूँ, सपना जी। हाँ हाँ, मैं मुझे वीणा पता है, हाँ मैं समझ गई, मैं मंजू जी को भी बोल जी रही हूँ क्योंकि वो हाँ दिख रही जी है हाँ स्क्रीन जी पे। तो हम जी सबको इसको अपने घर में स्थान देना है, और इसको लाल कपड़े में लपेट के नहीं रखना है। आप ये देखो मेरी बुक का क्या हाल हो रहा है, पर क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, हाँ मुझे लाल कपड़े में नहीं रखना है इसको बांध के, ये मेरे जी जीवन का हिस्सा बने। और जब मेरे हाँ बच्चे, जी मेरे पोता ध्योते देखेंगे कि दादी जी नानी मम्मा के साथ ये है, मे भी वो इंस्पायर वे हो भी जाएंगे और पढ़ेंगे। कभी, हाँ, कभी कोई पन्ना जी खोल के पढ़ेंगे। तो हमें सबसे जी पहले घर पे, और आप जैसे उपमा हो गई, पारुल हो गई, मंजू जी हो गए, नीरज जी जी, ये तो मस्ट मस्ट कॉल फॉर इट। और एक एक हाँ पन्ना भी रोज पढ़ो। पता है ये ना, हमने वाल्मीकि रामायण बंद किए 2 साल हो गए। उन हाँ 2 साल जी से मेरे मन में इतना फियर था इसको लेके कि कैसे कर पाऊं। हाँ, 6 कैसे ग्रंथ हैं, करना। 6 ग्रंथ हैं। फिर जब मैंने सुना कि मेरी समधन, मेरी बहू की नानी, हु 78 ईयर्स ओल्ड, नो नो शी इज जी 82 ईयर्स ओल्ड, और कहती है मम्मा 82 ईयर ओल्ड उसकी नानी ने ये पूरी पढ़ ली। मैं कहा माय गॉड, हाँ अगर वो पढ़ सकते हैं तो उन्होंने बहुत तो प्रेरणा हम दी। क्यों नहीं पढ़ तो सकते। इसीलिए मैंने अपनी मैं कल मेरी बर्थडे थी, कल मैं 60 ईयर्स की हाँ हुई हूँ, जी येस्टरडे। जी तो फिर मैंने ये सोचा कि अब नहीं करेंगे तो कब, कभी कब। भी कोई राइट समय नहीं आएगा, हाँ, अभी आज ही समय है। इट्स और आज हम नेवर चौथे टू लेट। सेशन, चौथे जी, उस पे पहुंच गए, इट्स आज नेवर टू चौथा, लेट। चौथा हो भी गया। जी तो अब मुझे जी नेक्स्ट टाइम बताएंगे कौन कौन ने ये बुक्स मंगा ली। क्वेश्चन मैं इस बुक से पूछूंगी, मेरे टॉक से नहीं, मंजू जी, इससे हाँ जी। क्वेश्चन पूछूंगी। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए, हाँ जी बोलिए मंजू जी। मैं ये कह रही हूँ, मैं किताब मंगाती हूँ या नहीं ये तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं जैसे ही आपने वो किया तो उसका पूरा अध्ययन कर रही हूँ। गूगल अच्छा, के ऊपर पूरा महाभारत का एक के बाद एक वो दिया है, हाँ, तो वो मैं जरूर कर रही हूँ। और हम्म, उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। मैं आपको अपनी ये डायरी भी दिखाती हूँ, ठीक है, दिखाई दे। तो इसने आपके वो करने से ये प्रश्न तो मेरे सब लिखे गए हैं बहुत सारे, हाँ और हाँ, ये मैंने उनके पॉइंट्स भी बनाए हैं। तो अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा तो आपका योगदान ये है कि आपने इसमें फिर से इंटरेस्ट जगाया, क्योंकि कथाएं तो पता है, बचपन से पढ़ी हैं, सुनी हैं, और मुझे पढ़ने का शौक भी बहुत रहा है। ये बात जरूर है कि महाभारत को किसी भी वजह से, और वो आप जानती हैं कि नहीं वो रखा। इसी तरह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को भी कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैंने विपासना काफी की हुई है, मैं उसकी थोड़ी स्टूडेंट्स की वो भी रही हूँ टीचर। तो मेरे यहाँ महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं भी हैं और बुक्स भी हैं। तो वो भी एक मन से भ्रम, क्या कहना चाहिए, वो तो दूर हुआ। तो एक महाभारत मंगाने में उसकी बात नहीं है कि पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये गूगल पे छोटा छोटा पार्ट पढ़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलिए बहुत जो अच्छी भी बात आप वो है। करते हैं, अब आपके बाद में अब ये पूरा का पूरा आज का सेशन पढ़ूंगी, ये हाउ कहानियां भी नाइस, पढ़ूंगी। हाउ नाइस। देखिए जिसमें ये रुचि जग जाती है ना, हाँ अगर जी। ये रुचि जग जाती है तो फिर हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। और बचा खुचा जो जीवन अगर हम उसे सही दिशा में मोड़ लेंगे, हमारे लिए अच्छा। नहीं तो किसी को क्या पड़ी है, अकेले की यात्रा है, अकेले आए, कुछ दिन जिए चले गए, यही है ना। अच्छा वो गई, अच्छा वो गया, चलो खत्म। यही होता है ना जीवन। किसी के जीवन में अगर हम किसी निमित्त बन पाए, कुछ हमारे द्वारा हो गया, और शायद हमसे हमारी नई पीढ़ी, मेन मकसद है कि हमारी पीढ़ियों को कैसे जोड़ना इस ज्ञान से, जिससे हमें वंचित किया गया डेलिबरेटली, हमें नष्ट करने के लिए। जब हम ये समझ जाते हैं ना, तो हम जुड़ जाते हैं। और जिसके लिए जितना है वो आएगा, वो आ जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। मेरा मोटिव है प्रेरणा देना, जिस जिस रूप में ले सके वो उनके लिए बहुत अच्छा है अब ना। जैसे वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसीदास उस रामचरितमानस में भी ब्रह्मास्त्र वगैरह का वर्णन किया है। तो वो उसको एक कहानी और अद्भुत सी चीज और अनहोनी मान लो। तो आपने जैसे कहा कि अब एक वो अ, आप करें तो हर घर घर में सबको नष्ट करता
होता चला जाता है, जो भी न्यूक्लियर या बिल्कुल बिल्कुल वो भी बिल्कुल। हमारी ये डिवाइस सच है, तो सच ये वो सब में सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं। जैसे सर्वेलेंस इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है, होनिंग मिसाइल्स होती हैं, वो कब बिल्कुल। में आके और एक पर्टिकुलर एक को अरेस्ट करके चला जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, है ना। हाँ, एक तो वही फोटो, अग्नि बाण, वायु बाण, वो सब वही तो होते थे। बिल्कुल वही है। हाँ जी, कौन कौन अपना वीडियो खोल सकता है, जरा फटाफट आ जाए, एक फोटो ले लेते हैं। इससे होता ही है कि लोग मोटिवेट होते हैं आने के लिए। लोनिका, कम क्विकली। दीदी सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। Oh कैमरे God. सीधे बैठे, चलिए सीधे बैठ जाते लोनिका, हैं। वीना, वीना जी खोल लो एक बार अपना। अंजुल जी, नहीं तो आपके नाम। Excuse me, ma'am. हाँ, खोल सकती है वीडियो अपना। Ma'am, this phone's camera is not working. अच्छा, वीना, वीना जी आपको खोलना है, अंजुल जी नहीं तो कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं। 1 2 3 एंड बिग स्माइल। चलो वीना जी आ गए, आ जाओ सीधा बैठ के। अंजुल जी आप भी आ जाओ, जिस भी रूप में हो कोई बात नहीं। 1 2 एंड 3। और ये नीलम ग्रोवर आपका क्या दिख रहा है, शायद है ही नहीं वो, चलिए कोई बात नहीं। 1 2 3 एंड स्माइल। चलिए, सो हरिओम, टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय। अच्छा एक सेकंड, हाँ, मंत्र का। मंत्र पढ़ना है अभी हाँ तो हाँ हाँ, आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू, हरि ओम। Hariom, ma'am. Thank you. हरि ओम, हरि ओम। Hari Om. Hari Om.